खुदा के लोग हैं तो खुदा का नूर उसमें रहता है, उसका अंडरस्टैंडिंग रहता है, समझ रहती है, और वो हमें हर शब्द को समझा देती है। कई बार ऐसा होता है, पर अगर हम उसको शिकायत करके रखेंगे कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप समझ ही नहीं सकते। खुदा को बड़ा कर दीजिए तो आप समझ जाएंगे। हालेलुया। आइए हम दुआ में जाएंगे और उसकी उपस्थिति को मांग लेंगे। हे परमपिता जी, प्रभु जी, हमने सजदा किया है, सजदे पे सजदा करते हैं प्यारे पिता, आपकी उपस्थिति में आते प्रभु जी। हम जानते उस योग्य नहीं, परंतु आपके पाक लहू के द्वारा हम योग्य हुए हैं, और यह अनुग्रह देने के लिए, ये प्रभु जी दया करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आज जो वचन आए उस पर आपकी पाकलू का नियंत्रण रहे, आपका अभिषेक रहे। हे पाकलू, आज सबको सुनने वाले कान और समझने वाला हृदय दीजिएगा, उपजाऊ जमीन बना दीजिएगा प्यारे पिता, ताकि ये 100 गुना, क्या परमपिता, 1000 गुना फल लाने वाले हो। इस कलीसिया में आत्माएं, रूहें आने वाली हो, दिल तब्दील होने वाले हो, मौजे होने वाले हो। धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा देते हैं प्रभु जी, क्योंकि इसके योग्य सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जी। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, पा लेते हैं। आमीन। आज का जो हम शीर्षक देख रहे हैं, थ्रोन रूम ऑफ गॉड, द थ्रोन रूम, परमेश्वर का राज दरबार, परमेश्वर का राज दरबार। ये जो अध्ययन है प्रकाशित वाक्य की पोथी रेवलेशन 4, इसके 4थे अध्याय पर है। और इसमें जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर हम पाक पवित्र शास्त्र को देखें, तो पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक की झलक हमको इसमें मिलती है। गहराई से देखना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग के साथ देखना पड़ता है। और इस अध्याय में से लेकर के 19वें अध्याय तक चर्च का नाम नहीं है, कलीसिया का नाम नहीं है, जबकि एक अध्याय से लेकर 30वें अध्याय तक 19 बार चर्चेस, कलीसिया का नाम आया है। परंतु इसके बाद में 4थे अध्याय से जो चालू होता है, तो 19 के बाद ही कलीसिया का नाम आया हुआ है। और आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि बाइबल बदल गई है, ये हमारे दिल बदले हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसके प्रति। कदूस है, उसका वचन कहता है कि वो कभी ना बदलने वाला खुदा है। तो फिर ऐसा क्यों लोगों के दिमाग में आता है? कनेक्ट करें तो जब जो बातें यीशु के पैदा होने के कई सालों पहले भविष्यवाणियां हुई है, वो जब बता रही है और आखिरी अध्याय है उससे भी कनेक्ट करती है, तो आपको समझना चाहिए और आपको गर्व के साथ कहना चाहिए कि बाइबल बदली नहीं है। ये दिलों को तब्दील करने वाली बाइबल है, बदलने वाली बाइबल नहीं है ये। हालेलुया। तो आइए हम देखेंगे रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पोथी 4था अध्याय। अगर कहीं अगर हम इंग्लिश में नाम भी लेते हैं तो परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश भी इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है इसमें। जैसे कि कई लोग हैं जो, जैसे मुझे नहीं समझ में आता मुत्तफिक कई बातें, तो वो हम इससे शब्दों से समझ जाते हैं। हालेलुया। और आज मेरा विश्वास है कि खुदावंद आपके दिलों से बात करेगा। अभी जो हमने गीत गाया कि तू पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करो, हमारा पिता उसी के लायक है। आइए हम देखेंगे पहला वचन। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ
कि एक स्वर्ग में एक द्वार खुला है, जिसको मैंने पहले तुरही कैसे शब्दों से अपने साथ बातें करते सुना था। वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हम जानते हैं कि यूहन्ना को पतमस नाम के टापू पर यह प्रभु ने, परमपिता परमेश्वर यीशु ने दर्शन दिया। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ यही कह रहा है यूहन्ना कि जिसने मुझे तुरही के शब्द के साथ बातें करते सुना था, जिसको, वही कह रहा है मुझे कि ऊपर आ जा और मैं गहराई की बातें दिखाऊंगा और इनका पूरा होना अवश्य, मतलब निश्चित है। हालेलुया। तो ये जानने प्रियो कि जो भी बात वचन में लिखी है प्रकाशित वाक्य के, वो निश्चित और निश्चय पूरी होगी। और आप देखेंगे कि यह एक द्वार खुला हुआ, आपको पिक्चराइज किया हुआ है कि यह एक द्वार खुला है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो द्वार खुला है, एक समय के बाद जब हम परमेश्वर के घर जाएंगे तो हमें इसी के द्वारा प्रवेश करना है। अगर आप परमेश्वर के साथ है तो आप इस द्वार के अंदर होंगे, अगर नहीं तो नरक की आग में होंगे। तो आपको चयन करना, और ये खुला द्वार बता रहा है कि परमेश्वर के उद्धार का कार्य चालू है। और आपको ये भी बता दूं, पहले तो मुझे ज्ञान नहीं था, परंतु जब मैंने परमेश्वर को जाना, यीशु मसीह को जाना, ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद जैसे पढ़ने लगी तब समझ में आता है कि कितना सच्चा है खुदा, कितना अच्छा है, भला है खुदा। और वो क्या कह रहा है कि स्वर्ग का द्वार मैं हूँ। यह शब्द, यह बात किसी ने इतने कंफर्म होकर के, जोर दे के नहीं कही, जो खुद परमपिता परमेश्वर हमारे यीशु मसीह ने कही। अगर हम देखें इज़िकियल की पत्री, इज़िकियल की किताब, पहले अध्याय का पहला वचन, रेवलेशन 19 का 11, प्रकाशित वाक्य का, प्रकाशित का 1 का 10 और यूहन्ना 14 का 6। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। 30वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया। हालेलुया। कितने वर्ष की पहले की बात है ये यीशु के। अगर हम सोचे तो कहाँ झूठ है बाइबल। गर्व होना चाहिए कि आप उद्धार के कार्य के साथ में प्रवेश कर रहे हैं उसके द्वार में। अगर किसी ने उद्धार के कार्य को, उद्धार के टेस्ट को, स्वाद को नहीं लिया, तो आज भी मौका है प्रियो, यह चालू है, लगातार चालू है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वर्ग खुल गया और मैंने क्या किया, दर्शन पाए, परमेश्वर के दर्शन पाए। ये इज़िकियल कह रहा है, ये भी भविष्यवक्ता है। हालेलुया। 19 के 11 में फिर मैंने स्वर्ग, प्रकाशित वाक्य 19 के 11, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। हालेलुया। अभी हमने देखे जंग जिन्नादी लड़ता यहोवा। हालेलुया। जो उसके साथ हो जाते हैं वो उसकी दया, अनुग्रह, उसके लहू के द्वारा धार्मिक हो जाते हैं और वो उनके लिए युद्ध करता है। विश्वास योग्य है, अपने वादों से टलता नहीं, उसका हर एक वचन ए और आमेन है। श्वेत घोड़ा, हम जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण करके चरनी में आए पहले, परंतु अभी वे महिमा में, जलाल में आने वाले हैं, तो जो घोड़े को दर्शाता है। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 1 का 10, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। आगे आप पढ़ेंगे, ये इसलिए कि इसमें भी तुरही का शब्द आया है, मतलब एक आनंद। जब हम आते हैं प्रभु के घर में, जब उसके उपस्थिति का एहसास होता है, तो कभी आप लोगों ने रूह में महसूस किया होगा कि एक
एक जय की घोषणा होती है, विक्ट्री का साउंड आता है, आजादी का, लिबर्टी का। यूहन्ना 14:6, जैसे हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ यीशु है जिन्होंने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यूहन्ना 14:6, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। तो अगर आप उद्धार के कार्य को जानना चाहते हैं, सिर्फ यीशु में आ जाना ही नहीं उद्धार, उसके साथ चलना, उसके वचन को मानना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसके वचन को दिल में बिठा लेना। हालेलुया। अगला देखेंगे हम, ये यूहन्ना 14:6 ही है जिसके बारे में हमने बताया। और आगे हम जाएंगे, हम देखते हैं कि एक राज सिंहासन दिख रहा है आपको, और उसके चारों तरफ एक तेज प्रकाश है। ये परमेश्वर का राज दरबार बता रहा है, उसमें से बिजलियां निकल रही है। उसके सामने 4 करूब है जिनके ऊपर आंखें हैं, और लैंप है, क्या बोलना चाहिए, ज्योति है, लैंप, हाँ, चरागदान। तो चरागदान के 7 चरागदान है उसमें, और आप देख रहे हैं, अगर ध्यान से देखें तो उसके सामने लोग इबादत कर रहे हैं। और ये कैसे इबादत कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि हम रूह में कर रहे हैं, परंतु इबादत ऐसी होती है, आगे हम इसके विषय में बात करेंगे, कि जहाँ टोटल सरेंडर होना चाहिए आत्मा का। हाँ, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। अब ये कोई कौन है? ये जो कोई है ये एलोहिम है, हमारा परमपिता परमेश्वर है। एलोहिम जो सिंहासन पे बैठा है, जिसको हम अनेक शब्दों से बुलाते हैं, ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, कोई कहता है अल रोही है, कोई कहता है रहोबोत है, कोई कहता है अल शदाय है, कोई कहता है यहोवा शालोम है। ये परमपिता परमेश्वर है जो वहाँ पर विराजित है। और कोई कहता है यीशु, कोई कहता है यस्सु, और न जाने कौन कौन सी भाषाओं में, नेपाली में क्या कहते हैं, हाँ, प्रभु। तो इस तरह से कोई यहोवा कहता है, कोई यीशुआ कहता है, परंतु है परमपिता परमेश्वर, जिसका जैसी भावना होती है उसको वैसा ही वो नजर आता है। और इन बातों को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए कि परमपिता परमेश्वर महान है, नूर है, उसके सामने वो पाक है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो अब इसको हम देखेंगे और आगे कि ये हमने सिंहासन देखा, और इसमें आगे इंग्लिश में लिखा हुआ पहला राजा, इसके 22 की 19 आयत हम एक एक करके देखेंगे। मिकायाह ने कहा, इस कारण तू यहोवा का वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके 5 दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के पास जाएंगे, उसके मार्गों पे चल के उसे ग्रहण करके, तो हम यहीं पे होंगे सेना के साथ। यशाया 6वां अध्याय उसका पहला वचन, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर, हालेलुया, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसका वस्त्र क्या है? नूर है ना, प्रकाश है, प्रकाश से वो मंदिर भर गया। हमने डैनियल की किताब पे अध्ययन किया था, और डैनियल की किताब 7वें अध्याय का 9वां वचन कहता है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, थ्रोन रूम ऑफ गॉड, उसके राज दरबार की का वर्णन किया हुआ है इसमें, उसके बारे में बताया गया है कि
और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिमसा उजला प्रकाश और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में, मैंने कहा आपको कि उसमें से बिजलियां निकलती है, क्योंकि वो इतना पाक है, इतना कदूस है कि उसमें से जो प्रकाश निकलता है, अगर हम नापाक है उसके सामने तो ठहर नहीं सकते, उसके पास जा ही नहीं सकते। सिंहासन अग्नि में और उससे उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। हालेलुया। आप जान गए होंगे इससे कि परमपिता परमेश्वर का एक एक वचन कैसा सत्य है। हालेलुया। तीसरा वचन देखते हैं, जो उस पर बैठा हुआ यशब माणिक्य सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा मेघ धनुष दिखाई देता है। अभी आपने देखा कि ये चारों तरफ उसके जो कुछ बताया गया, अभी आपने देखा नूर है, उसके वो जो कलर बताया मरकत का वो है उसके चारों तरफ, और बिजली की तरंगे हैं वहां पर। ये ध्यान से इस पिक्चर को देखिएगा कि नीचे में जो उसके रंग है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सत्य मतलब ये एपोकलिप्टिक है और ये पिक्चर के रूप में हमें समझने के लिए रखा हुआ है। हालेलुया। नेक्स्ट वर्स में जाएंगे हम। माणिक्य सा दिखाई पड़ता और उस सिंहासन के चारों तरफ मरकत का सा एक मेघ धनुष दिखाई देता। अब ये मेघ धनुष क्या है? ये जो मेघ धनुष है ये बताता है कि हमारा जो परमेश्वर है, अभी अशरफ साहब ने कहा वाचा का संदूक अगर आपके साथ है तो आशीष वाचा है, खुदा की वाचा। वो पहला टाइम था कि संदूक, परंतु अभी उसकी वाचा, उसके वादे हैं हमारे साथ में, वाचा को दर्शाता है और यह बताता है कि हमारा परम पिता परमेश्वर हमेशा एक सा है, कल, आज और आने वाले समय में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओमनीशिएंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट गॉड। वो सब जानता है, सब जगह उपस्थित है और उसकी उपस्थिति और सर्वज्ञाता है वो, और ये बताता है। और अगर हम देखें कि जो वाचा की बात है, इसके लिए वर्सेस हम देखें तो इसमें मैंने शायद डाले नहीं है, परंतु मत्ती का अध्याय 5 का 8 इसमें आप इसका देख सकते हैं। पर मैं चाहूंगी कि आप उत्पत्ति की किताब 9वें अध्याय का 13वां वचन पढ़ें। उत्पत्ति 9वें अध्याय का 13वां वचन थोड़ा जल्दी पढ़िएगा, काफी सारा है, फिर लोगों को शिकायत होती कि पूरा नहीं होता, प्रचार भी लंबा है और ना सिखाए तो खुदावन के सामने गुनहगार हो जाएंगे। 9 की कितनी? 9 का 13 है। इन्हें बादल ने अपना धनुष रखा, हाँ, मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। वाचा का चिन्ह होगा। इस वाचा को ये पिक्चर में दिखाया गया है। परमपिता परमेश्वर ने कहा कि वाचा का चिन्ह होगा। जब नूह के समय में जब बारिश हुई, उसकी नाव बही और जब वो स्थिर हुआ तो उन्होंने एक वाचा बांधी कि अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। हालेलुया। इसको मैंने सिंपल वर्ड में शॉर्ट में कहा कि याद रह सके। इसी प्रकार हम इज़िकियल की पुस्तक देखेंगे, उसके पहले अध्याय का 28वां वचन। इज़िकियल की पुस्तक पहले अध्याय का 28वां वचन, कोई जल्दी से निकाले और पढ़े। जैसे वर्ष के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि पुराने नियम से इवन मूसा उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता था। जब वहां से आता था तो उसका मुंह काला हो जाता था, क्योंकि प्रकाश को फेस नहीं कर पाते थे। आपने देखा कि जब प्रभु अपनी महिमा में आए तो उसके शागिर्द भी उनके सामने उनको नहीं देख सके, मुंह के बल गिर गए, उसका दर्शन नहीं कर सके। उसका नूर इतना तेज और उसकी वाचा इतनी पक्की है। आइए हम देखेंगे 4था वचन,
उसमें 24 प्राचीनों के विषय में कहा गया है, वर्णन किया गया है कि उसके दरबार में कौन कौन है। तो ये एक पिक्चर है, ये वापस हम इसमें जाएंगे बाद में। जो उसमें 24 प्राचीन की बात कर रहे हैं, 24 एल्डर। अब ये 24 एल्डर कौन है हम देखेंगे। मत्ती की किताब 19 के 28वें वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। ये शब्द उन्होंने शागिर्दों के साथ कहा था, जो उनके 12 डिसाइपल थे। आज ये हमारे लिए भी लागू होता है, बशर्ते हम उसकी आज्ञा को मान के उसके वचन के अनुसार अपना चाल चलन रखें। हम देखते कि और जो 24 प्राचीन की बात कही गई है, वो जो पुराने नियम में जो 12 पुत्र थे, गोत्र, उन गोत्रों के जो महामहिम थे, उनके उसको जो रिप्रेजेंट करते थे, वे वहां पर उपस्थित। तो ऐसे 24 लोगों का वो सिंहासन है जिसके बारे में बताया गया है। तो ये जो इजराइल के जो 12 गोत्र है, उनके पैट्रियार्क, उसका शब्द मुझे हिंदी में नहीं मिला, तो उसके विषय में बताया गया है कि हम यहाँ पर होंगे। अब चौथा वचन, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। हम बार बार पढ़ते कि जो रेस अपनी जीतेगा परमपिता परमेश्वर के सामने अपने उसके बताए हुए वचन पर चलने के बाद में वो मुकुट का हकदार होगा। तो ये वो मुकुट उनके सरों पर है। और जो 24 प्राचीन के श्वेत वस्त्र है, ये पाकीज़गी को दिखाते हैं। और जो 24 सिंहासन अभी मैंने आपको बताया कि 24 एल्डर, इजराइल के 12 गोत्र और उसके 12 डिसाइपल्स हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं। पाखरू एक ही है प्रियो, पर पाखरू की जो लक्षण है, जो गुण है, उसको 7 आत्माओं के रूप में वर्णन किया गया है। ये हमने दानियल की भी किताब में देखा और हम प्रकाशित वाक्य में भी देख रहे हैं, बार बार ये देख रहे हैं। तो अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए आप। ये देख रहे हैं कि उसमें से बिजली सी निकल रही है और गर्जन हो रहा है। जब हम बादल गरजते देखते हैं तो एक तेज प्रकाश की किरण देखते हैं उसमें। तो ये इस प्रकार से उसका राज दरबार जो है प्रभु का, ये भरा हुआ है। और जो 24 आप देख रहे हैं कि सिंहासन और उनके सरों पे मुकुट, इससे पहले वाले पिक्चर में वो ज़्यादा अच्छे से था। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी वो। अभी इसके विषय में हम देखें तो पुराने नियम में भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि दूसरे सामुएल की किताब उसके 22वें अध्याय के 14 और 15 वचन क्या कहता है। यहोवा आकाश में से गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। उसने तीर चला चला कर मेरे शत्रु को तितर बितर कर दिया और बिजली गिरा गिरा कर उसको परास्त कर दिया। प्रियो, यह हमारा लश्करों का खुदा है, जिसकी बैटल बिलोंग्स टू हिम, रिवेंज बिलोंग्स टू हिम। हमारा युद्ध वो लड़ रहा है। अगर हमारे प्रति कोई गुनाह करता है, अगर मुंह खोलता है, इसका जवाब वो खुद देगा, बिजली गिरा गिरा करके। हालेलुया। उसके नाम में जयवंत रहने के लिए उसकी जय जयकार करिए, जोर से ताली बजाइए। यशायाह 11 का 2 जो 7
दीपक जल रहे हैं, चरागदान जल रहे हैं, उसके विषय में कौन कौन सी आत्माएं हैं? वो यहोवा का आत्मा बुद्धि, दूसरा अंडरस्टैंडिंग समझ, जो हमें ज्ञान देता है, डिजर्नमेंट देता है कि कलीसिया में आया हुआ हर व्यक्ति तो सही नहीं है। क्यों नहीं है? आपको देगा वो बायस, वो उसमें से निकलने वाली तरंगे आपको एहसास करा देगी, पाखरू आपको ज्ञान करा देगा कि ये सही है और ये नहीं है। कई प्रचारक आएंगे, सही है नहीं है, इसका ज्ञान वो करा देता है। वो समझ की आत्मा है। आपको कभी निकलते हैं बाहर तो वो बताता है कि इस मार्ग से जाओ, इस मार्ग से नहीं जाओ। आपके जीवन के निर्णय में आपको बताता है कि ये रास्ता सही है, गलत है। युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। कौन? हम सब पर। क्योंकि जब वो आता है, पाखरू आता है, तो अपनी सामर्थ से हमको भर देता, और ये सब उसके सामर्थ है। हालेलुया। ये 7 लैंप और जो सिंह का मुंह दिखाया गया है वह परमपिता परमेश्वर, लायन ऑफ जूडा जो कहते हैं, यहूदा का बब्बर शेर जिसे कहते हैं, ये वो है। ऐसे पिक्चर देखने के बाद में आपके दिमाग में उसकी छवि बैठ जाती है, वचन याद रह जाता है। 6वां वचन, और वह सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिसके आगे पीछे आंखें ही आंखें। क्या मतलब होगा? एपोक्लिप्टिक है, ये हम जानते हैं कि दर्शन में एपोक्लिप्टिक चिन्ह के रूप में बताया गया हुआ है। और उसमें से जो अभी बताया कि उसके सिंहासन के सामने बिल्लौर के समान कांच का समुद्र। ये कांच का समुद्र क्या है? कांच का समुद्र वो लोग हैं जो यीशु के नाम में शहीद हो गए, उसके कार्य को करते हुए, जो सच्चे उसके सेवक हैं। हमें एनालाइज करना है। हम बहुत बार बहुत गर्व के साथ बताते हैं, पर क्या हम उसके सच्चे सेवक हैं? रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 6:9, जब उसने 5वीं महर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी बंद किए गए थे। तो अगर आज किसी प्रकार का परसिक्यूशन आता है, या हम सुनते हैं लोगों को कि उन पर परसिक्यूशन हुआ, जिंदा जला दिया, गर्दन काट दी गई, कितना इराक में सुना, कहीं कहीं सुनते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में होगा, तो प्रियो, खुदावन उनको एनकरेज करना चाहता है कि वे जाके उसके सिंहासन के तहत रहेंगे। हालेलुया। ये वचन कह रहा है, मैं और आप नहीं, पर वचन कह रहा है ये। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 6:9 में। और कभी आप, जब हम उसके बच्चे हैं और कभी ऐसा मौका आता है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना। अब ये 4 लिविंग क्रीचर्स क्या है? ये जो 4 करूब है, ये क्या है? जिनके ऊपर आंखें ही आंखें हैं। अब हम इन 4 करूबों को देखेंगे तो ये जो नए नियम में 4 इंजिल, जो इंजिल तो एक ही है, परंतु उसमें 4 रूप प्रभु यीशु मसीह के बताए गए हैं। इंजिल एक ही है, 4 इंजिल नहीं है। पहले हम भी कहते थे 4 गॉस्पेल है, इट इज रॉन्ग। एक ही गॉस्पेल है, इंजिल एक ही है, पर उसमें यीशु मसीह के 4 रूप दिखाए गए हैं, उसके 4 स्वभाव दिखाए गए हैं। और उसके लिए जो चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ, ये जो 4 करूब है, एक सिंह है, एक बछड़ा है, एक मनुष्य है और एक उकाब है। सिंह जो है मत्ती सिंह के रूप में राजा को दर्शाता है। जब अगर आप सुनेंगे, पढ़ते हैं मत्ती की किताब में, लूका में, तो भविष्यवक्ता पूछते कि राजा कहाँ पैदा हुआ है। वो बालक नहीं पूछते, राजा पूछते हैं। तो राजा कहाँ पैदा हुआ है? जो बछड़ा है, ये मरकुस के इंजिल को दर्शाता है, जहाँ पे प्रभु ने खुद कहा है कि मैं सेवा करवाने नहीं, करने आया हूँ। हालेलुया। मनुष्य, लूका के इंजिल, जहाँ पे जब आप पढ़ते हैं तो सुनते हैं कि मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। कभी गौर किया आपने? उकाब, यूहन्ना के इंजिल में परमेश्वर के पुत्र का वर्णन है। वहां पर हर जगह लिखा है परमेश्वर का पुत्र।
मैं पिता की आज्ञा पूरा करने आया हूँ। जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। इज़िकियल की किताब 1:10। अगर निकाल सकते तो निकाल ले। इज़िकियल 1:10 पढ़े कोई जल्दी से। प्लीज बेटा तुम बहुत जल्दी बाइबल खोल लेते हैं, जल्दी से पढ़िएगा। लेकिन पंजाबी है। कोई हर्ज नहीं, पढ़े। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬਲਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਉਕਾਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸਨ। आपने इसका भी वर्णन सुना कि जो 4 करूब है ये इस प्रकार से है। और पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी मुंह मनुष्य का सा, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है, जिसका वर्णन आप देख रहे हो। इसमें आंखें ही आंखें। अब ये आंखें क्यों है प्रियो? आंखें ही आंखें क्यों है इसमें? इसका यीशु के साथ क्या कनेक्शन है? अगर हम यशाया की किताब 1:9 पढ़े तो ये हमें सुसमाचार से जोड़ता है। और जो आगे पीछे आंखें ही आंखें प्रभु के ज्ञान को, दृष्टि को दर्शाता है। एलोहिम कह रहा है कि मैं किसको भेजूं इस वर्ष में, मैं किसको भेजूं? यशाया ने कहा तो मैं जाता हूँ। पहला पतरस 3:12 में लिखा है कि प्रभु की आंखें चारों तरफ घूमती रहती है, नजर देखती रहती है। और ये यीशु के वचन है, किसी और के नहीं है। मेरी तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ, हम लोग गीत गाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें हमें हर स्थान में देखती रहती हैं। इसीलिए उसके पास हमारे कर्मों का, हमारे बोले हुए शब्दों का खाता है। एक एक चीज को देख रहा है कि हमने परमेश्वर के लिए क्या किया, हमने कलीसिया के लिए क्या किया, हमने अपने लोगों के लिए क्या किया। और सबसे पहले वह तो यही सोचता है कि आपने अपने प्रियो के लिए प्रार्थना की या नहीं की। प्रिय उसमें कौन है? जो यीशु में रिलेशन बनते हैं वो प्रिय है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये उस आंखों को दर्शा रहे गॉस्पेल में, जो 4 उसकी इंजन है, जो 4 उसके स्वभाव है, और उसके समान जो एपोकलिप्टिक पिक्चर दिया है उसमें। अब हम अगले वचन पे जाएंगे। ये 4 करूब उन्हीं को दर्शा रहे कि इसमें थोड़ा सा क्लियर दिखता है। सिंह, बछड़ा, मनुष्य और उकाब। इज़िकियल के 1:10 में जो अभी इन्होंने पढ़ा, मतलब कंफर्म कर रहा है। ये पढ़ा क्यों रहे कि ये बता रहा है कि पुराना नियम और नया नियम कितना जुड़ा हुआ है करके। इज़िकियल के 10:20 में भी यही लिखा है कि ये वे जीवधारी है जो मैंने कबान नदी के पास इज़राइल के परमेश्वर के नीचे देखे थे, और मैंने जान लिया कि वे भी करूब है। आइज़िया 6, यशाया 6:1-9 में भी इनका वर्णन आया हुआ है। और इसके विषय में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में भी। काफ़ी लंबा पैसेज है, आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में वैसे अगर टाइम परमिट तो करेगा। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, ये हमने पहला वचन पढ़ा था, उसमें ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से वे अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी और उसके तेज से भरपूर है। और उस पुकारने वालों के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तो जो हम अभी हमने देखा कि उसके राज दरबार में उसका कैसा नज़ारा है वहाँ का, उसका इसमें वर्णन किया हुआ है। तो आप यशाया 6:1-9 तक ज़रूर पढ़ें, ताकि आपके दिमाग की जो गांठें हैं वो खुले और वो आप प्रभु को पहचान सके कि उसका एक एक वचन कितना सही है। और जब हम उसके वचन को लेके उसके घर में नहीं आते हैं तो यह गलत है, हम उसका अपमान करते हैं। पहला पतरस 3:12, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है।
अगर आप उसके नाम के प्रति कोई गलत कार्य करेंगे, डिफेम करने, उसके नाम को खराब करने की कोशिश करेंगे, उसके खादमों के अगेंस्ट बात करेंगे, उसके बच्चों के अगेंस्ट बात करेंगे, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे क्रिटिक्स में हो, चाहे आलोचना में हो, चाहे हंसी में हो, वह आप उससे विमुख हो जाते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है, सीरियसली ले, प्रभु के वचन को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब जब आते तो उसके सामने वचन को लेके आइए। चारों प्राणी की 6 पंख की वर्णन हो चुका, और पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था, जो है और जो आने वाला है। ये 8वां वचन है। एक सेकंड, प्रकाशित वाक्य का 8वां वचन, चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल, ऑल माइटी गॉड, जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। मतलब वो कभी बदलेगा नहीं, एक सा है। और अगले वचन में जाते, जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो हम उसके नाम की जय जयकार करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, घोषित करते हैं। जब राजा आता है तो उसके पहले अनाउंसमेंट किया जाता है। आजकल वो कारें चलती है, उनके साथ में सिक्योरिटी वाली और पुलिस वाले सबको बाजू करते हैं, तो ये हमारा राजाओं का राजा है, जिसके साथ हमें आदर के साथ उसके लिए घोषणा करनी चाहिए कि युगानुयुग जीवता है, महिमा आदर और सम्मान के योग्य वही है। हम यहाँ पिक्चर देख रहे हैं कि ये जो 24 लोग प्राणी हैं, प्राचीन हैं, ये उसके सामने कैसे झुके हुए हैं। क्या देख सकते हैं आप कि वे उसके सामने सर्वस्व उन्होंने समर्पित कर दिया। अपना सिर का मुकुट निकाल के रखना, या पंजाबी लोग हैं, अगर पगड़ी निकाल के रख दिया मतलब आपने इज्जत उतार के रख दी, अपना सब कुछ उसके सामने डाल दिया। पुराने घरों में हम देखते थे कि जब शादियां होती थी और कभी टूट जाए या दहेज वहेज के लिए, कई पिक्चरों में देखा हमने, जब बहुत पहले की बात है, आज भी कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स वो भीख मांगते अपने दूल्हे के माता पिता के साथ में। हम उसमें नहीं जाना चाहते, पर समर्पण की बात बता रही हूँ, समझने के लिए मैंने ऐसे कहा है कि जो ये अपने सर के मुकुट उसके सामने निकाल के रख रहे हैं, घुटनों के बल आकर के, कि परमपिता हम अपना सबको समर्पित करते हैं। क्यों? कि उसके योग्य सिर्फ और सिर्फ वही है। इसका संबंध आराधना से भी है। जब हम वर्शिप करते हैं तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वालों के सामने गिर पड़े और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। क्या कहते हुए डालेंगे? अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को वर्शिप के बारे में कहा था। हम लोग गाते हैं भजन गाते, कई बार हंसते हैं, कई बार बीच में गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, परंतु वो वक्त सिर्फ खुदा का है। कई बार हम कहते हैं कि नहीं, हम गीत रूह में आके गा रहे हैं। कैसी रूह में आके गा रहे हैं हम? ये हम सबको सीखने की आवश्यकता है। वचन में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से प्रभु की महिमा या इबादत का सही तरीका है कि मुंह के बल गिर जाना, मतलब सर्वस्व समर्पित कर देना। अब ये सर्वस्व में क्या है? क्या आपकी रूह खुदा के सबमिशन में आई है? क्या आप जो परस्तिश कर रहे हैं उसमें आपको ये एहसास हुआ कि आप उसके सामने झुक चुके हैं? क्या आपने महसूस किया कि आपने उसके सामने अपना दिल खोल के रख दिया? क्या आपने महसूस किया कि एक शरीर में बिजली की किरण उतर रही है? अगर ऐसा नहीं है तो अपनी अपनी वर्शिप को, अपने अपने गाने बजाने को जांचिए। अगर आपकी परस्तिश जो कर रहे हैं उसमें रूह समर्पित नहीं हुई तो वो व्यर्थ हो जाएगा।
इसीलिए हमें, जिसका प्रॉस्क्यूनियो ये जो मतलब है कंप्लीट सरेंडर, इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है, कि ये हमें सिखा रहा है कि करेक्ट वे ऑफ वर्शिप क्या है, सही इबादत का तरीका क्या है। और जैसे वे घुटनों के बल आ गए, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। मुझे याद आता है कि हमारे पिताजी, वो तो हिंदू थे, उन्हें पता नहीं था, परंतु कई बार वो जमीन पे सीधा लौट करके वो नमस्कार करते थे जब मंदिरों में जाते थे। हमें समझ में नहीं आता था। वो कहते साष्टांग दंडवत प्रणाम, और जब वो साष्टांग दंडवत प्रणाम जब सुनते हैं तो आज मुझे ये याद आ रहा है कि उसका अर्थ क्या है। वो तो शारीरिक था, बाहरी था, परंतु जो साष्टांग दंडवत प्रणाम है वो ऐसा होना चाहिए। और ठीक वैसे ही जब कभी आप प्रार्थना करवाते हैं किसी से, तो जो प्रभु के सामने अगर कोई आत्मा स्लेन होती है, घायल होती, गिरती है, तो वह कभी भी मुंह के बल गिरेगी। जो मृत होता है वो पीठ के बल गिरता है। तो जब आपके सर पे हाथ रखा जाता है तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि कौन आपके लिए दुआ कर रहा है, कैसा दुआ कर रहा है, क्या आपको पुश किया जा रहा है। खुदा की रूह को आपको छूने की भी जरूरत नहीं है, वो तो उतरती है। ऐ रूहे पाक उतरा गीत गाते हैं। जब वो आता है तो वह आपको खुदा परमेश्वर के सामने समर्पित कर देता है। हालेलुया। 11वां वचन, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। हमारे हृदय क्या उसके सामने ऐसे आते हैं? क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से ही थी और सृजी गई। क्या ही बड़ी बात है। क्या हम इस सबमिशन के साथ उसके सामने आते कि लॉर्ड, आई एम योर क्रिएशन, मैं तेरी रचना हूँ प्यारे पिता, मैं कैसे इम्परफेक्ट रह सकता हूँ, कैसे मैं अधूरा रह सकता हूँ, कैसे मैं गुनहगार रह सकता हूँ, कैसे मैं बीमार रह सकता हूँ। प्रियो, उसके सामने अपने दिलों को समर्पित कर दीजिए। ऐसे उसके सामने प्रार्थना में आइए हम 6वें प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय का 11वें अध्याय का 16वां वचन पढ़ेंगे और उसके साथ हम खत्म करेंगे इस अध्ययन को। आज के चौथे प्रकाशित वाक्य के अध्याय के अध्ययन को खोल लिया तो पढ़ने। और वह युगो युग राज्य करेगा। हालेलुया। और 2400 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेंगे। हालेलुया। बाइबल का एक एक वचन सत्य है और उसके वादे ए और आमेन है। और जो हम वचन में से सीखते हैं प्रियो, वो हमारे दिलों में घर करता है। अगर नहीं कर पाता है तो आज हमें प्रार्थना में आने की जरूरत है कि हमारे हृदय इस तरह से समर्पित हो जाए। और देखिए कि प्रभु कैसे नहीं चमत्कार करते हैं, कैसे आपके जीवन में तब्दीली नहीं आती, परिवर्तन नहीं आता, कैसे आपकी एक भी रिक्वेस्ट पूरी नहीं होती। प्रियो, कई बार हम देखते हैं कि जहाँ कुछ हुआ प्रार्थनाओं की एक लिस्ट लग जाती है, आप करिए आप करिए आप करिए। हमने इतनी जगह प्रार्थना भेज दी जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया। परम पिता परमेश्वर कहते हैं कि आप मेरे सामने, हम जो उसके बच्चे हैं, जिसको उसने संत बनाया, उसके सामने इस प्रकार प्रॉस्क्यूनो में आके अपना सर्वस्व समर्पित करके उससे मांगे, अपना मुंह खोले। उसका वचन कहता है तुम अपना मुंह खोलो मैं भर दूंगा, जो मांगोगे सो पाओगे। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदावंद आपको आशीष दे। उम्मीद है कि आपने आज उसके एक एक वचन को ग्रहण किया है, आपको उसका एक एक शब्द समझ में आया है। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बहुत आशीष दे। उसके लिए सिखाया है। हालेलुया। आइए एक दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, आज तेरे बच्चों ने तेरे वचन में से सुना है प्यारे पिता। और प्रभु जी, उस वचन ने जो ए और ए मैंने खुलासा किया है, प्रभु हर एक की समझ को खोल देना, हर एक की रूह से
एकांत में बातें करना और अपने प्रकाश को उन पर प्रकाशित करना प्रभु जी। होने दीजिएगा कि शैतान एक भी वचन चुरा न पाए और ये तेरी कलीसिया तुझ में दृढ़ हो जाए प्यारे प्रभु। धन्यवाद देती हूँ, स्तुति महिमा प्रशंसा आप ही को देते हुए इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मीठे पवित्र सामर्थी नाम से मांगते और पा लेते। आमीन।